स्वागत है दोस्तों, सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर अग्रवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी। और दोस्तों, आज जो अपन वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन जो है ना, एल्केन, उसकी प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो आपने देखा था, उसमें एल्केन का नॉमेनक्लेचर यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पूरा बता दिया था। उसमें आइसो, नियो, ये सारी बातें हो गई थी अपने मेरे दोस्त। तो आज जो अपन, और ये जो टॉपिक जो चल रहा है ना दोस्त मेरे, ये हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है दोस्त। किसका है? ये हाइड्रोकार्बन का है। तो आज जो बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, वो बात कर लेते हैं प्रीपरेशन की। प्रीपरेशन, PRE, देखिए, प्रीपरेशन ऑफ एल्केन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रीपरेशन कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है एल्केन, ये तो आपको मालूम ही पड़ गया। यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ना मेरे दोस्त, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो एल्केन कहलाता है। ये तो आपको दिमाग में अच्छी तरीके फिट कर लेना है। जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ना, वो ही एल्केन कहलाता है। तो यहाँ पे प्रीपरेशन ऑफ एल्केन बोल रहा है, तो एल्केन की जो बात कर रहे हैं वो अपन बात कर लेते हैं। एल्केन में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे दोस्त, सबसे, यानी हिंदी में बोलते हैं एल्केन बनाने की सामान्य विधि। एल्केन बनाने की सामान्य विरचन विधियां, बनाने की सामान्य विरचन विधियां, सामान्य विरचन विधियां, यह आया है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं ना, तो इसकी कैसे बात कर लेते हैं ये देख लीजिए। तो यहां पर यह बता रहा है एल्केन बनाने की सामान्य विरचन विधियों में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है? वुर्ज रिएक्शन है मेरे दोस्त। कौन सी है? वुर्ज रिएक्शन। और ये दिमाग में आपको फिट करना है मेरे दोस्त। ये आगे तक आपके काम आएगी, आगे तक। आगे का मतलब हो गया, या आप 12th पढ़ो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, तो भी ये वुर्ज अभिक्रिया काम आएगी ही आएगी। वुर्ज रिएक्शन या वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं मेरे दोस्त। ये बात समझ में आ गई। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टॉपिक प्रीपरेशन ऑफ एल्केन। तो अपन वुर्ज रिएक्शन को समझते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वुर्ज रिएक्शन को मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से समझते हैं मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, आगे बात करते हैं वुर्ज अभिक्रिया की। बड़ी सिंपल सी है, बस एक चीज याद रखना है कि आप जितने कार्बन लेते हैं ना, उसका डबल कार्बन बनते हैं। बस इतना सा याद रखना है इसमें। वुर्ज में अगर आपने 2 कार्बन लिए ना, तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। 3 लोगों ने तो 3, तो 6 का बनेगा। बस इतना सा आपको दिमाग में, माइंड में फिट करके रखना है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाते हैं। देखो, CH3, यहां पे CH2, और मेरे दोस्त यहां पे ये Cl दे रखा है। इसको अपन बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। ये नाम है इथाइल क्लोराइड। तो मेरे दोस्त यहां पे अपन इसके आगे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे मेरे दोस्त। क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2Na। अरे क्या लिखेंगे? 2Na। और मेरे दोस्त ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। शुष्क ईथर बोलते हैं इसको। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। अरे ये इसको पूरा ओपन करके कैसे लिख सकते हैं? ये इस तरीके से, CH3, यहां पर CH2 और ये Cl। यहां पर भी अपन ने क्या किया? CH3, यहां पर भी CH2 और ये Cl प्लस 2Na के साथ रिएक्शन करवाया। तो 2Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से ये क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? 2NaCl निकल जाएगा। 2NaCl निकल जाएगा। और अपने पास ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2 और ये CH3 बन जाएगा। ब्यूटेन नाम है इसका। क्या नाम है मेरे दोस्त? ब्यूटेन नाम है। प्लस 2NaCl निकल जाएगा। यार बता दो यार, यानी कहने का मतलब कितने कार्बन, जितने कार्बन लेते ना, अगर आपने 2 कार्बन लिया तो 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। 3 कार्बन लोगे ना, तो 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। मैंने इसको बिल्कुल ओपन करके भी लिख दिया।
ये ओपन करके भी लिखा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, इससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, अपने आगे की बात जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं मेरे दोस्त। आप क्या करें, मान लो एक और कंपाउंड ले लेते अपन, क्यों नहीं ले ले, बिल्कुल समझने के लिए तो आप कितने भी ले सकते हैं। CH3, यहां पर CH2, यहां पर भी क्या है CH2 और ये Cl लिया, यहां पर क्या करेंगे प्लस 2Na ले लेंगे। आपको क्या लेना है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर बोलते हैं मेरे दोस्त, हिंदी में शुष्क ईथर बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया 2, तो अपन इसको इस तरीके से पूरा सॉल्व कर लेते हैं। पूरा सॉल्व कैसे, आप यू ले ले CH3, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2 और ये Cl, यहां पर भी क्या कर दे CH3, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2 और ये Cl, प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे 2Na। तो ये 2Na क्या करेगा इस तरीके से, यानी दोस्त ये क्या निकाल देगा 2NaCl बाहर निकाल देगा। अरे ये 2NaCl बाहर निकाल देगा, तो अपने पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा इस तरीके से, कितने कार्बन है 3 ये रे 3 ये रे, 2NaCl निकल गया, तो हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे दोस्त, हेक्सेन का, यानी CH3, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, ये CH2 और ये CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां नहीं दिख रहा तो अपन कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं नीचे करके, यहां पे अपने पास ये प्रोडक्ट यहां बन जाएगा, देख लीजिएगा CH3, यहां पे भी CH2, यहां पे CH2, ये CH2 और ये CH2, ये हेक्सेन बन गया मेरे दोस्त, क्या बन गया हेक्सेन बन गया, हेक्सेन, प्लस 2NaCl बाहर निकल गया, 2NaCl, ये पूरा कंपाउंड आपके क्लियर। यानी कहने का मतलब जितने आप कार्बन ले रहे हो ना उसके डबल कार्बन बनने चाहिए। अगर 3 लिया तो 6, 4 लोगे तो 8 बनेगा। ये वुड्स रिएक्शन कंप्लीट होती है। आपके क्लियर हो गई होगी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर भी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए मेरे दोस्त, अगली जो रिएक्शन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको रिडक्शन अपचयन पढ़ाएंगे अपन मेरे दोस्त, यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते अपन रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब मेरे दोस्त होता क्या है उसकी बात करते हैं, यानी अपचयन पढ़ते हैं। अपचयन भी बोल सकते हैं इसको, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ हो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण, तो भी एक ही बात है। हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण लिखा हो तो भी एक ही बात है। यहां पर रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब वैसे आप बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन होता है तो रिमूव कर देते हैं, नहीं हाइड्रोजन का तो एडिशन होता ही होता है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है मेरे दोस्त। तो यहां पर ये बात बोल रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में, तो इसमें सबसे पहले आपको कैटलिस्ट याद होना चाहिए मेरे दोस्त। क्या याद होना चाहिए, कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट कौन सा है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, एल्यूमिनियम, ठीक है, मीनियम टेट्राहाइड्राइड, ये इसका नाम है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, सेकंड अगर कैटलिस्ट अपन यूज करना जाए तो एक और कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, वो है मेरे दोस्त कौन सा, Ni निकेल प्लेटिनम और पैलेडिनम, PD, निकेल प्लेटिनम और पैलेडिनम। यानी Ni का मतलब निकेल है, Pt का मतलब प्लेटिनम और Pd का मतलब पैलेडिनम। यानी इसने बताया है कि जब तक आप इस कैटलिस्ट को यूज नहीं करते ना, तो एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन या एल्काइन, या तो एल्काइन होगा या एल्कीन होगा, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन नहीं कर सकते, यानी हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। तो ये प्रोसेस है। तो रिडक्शन कैसे होता है ये आपको बात क्लियर है। कैटलिस्ट आपको याद होना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, निकल प्लेटिनम और
पैलेडिनम। तो बात करते हैं अपन, अगली बात करते हैं ये रहा, इसकी कैसे बात करते हैं, निकल प्लेटिनम। तो ये यहां क्या कह रहा है, ये रहा, आप क्या ले ले CH3, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 ले ले, यहां पर अपन क्या करेंगे 1 प्रोपीन की बात कर लेते हैं। यहां क्या बात करें 2H, या हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, H2 से भी आप रिएक्शन करवा सकते हो, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड LiAlH4, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक H प्लस में और एक H माइनस में, तो यहां पर भी क्या करेगा, यहां पर प्लस यहां पे माइनस, तो अपने पास मेरे पास दोस्तों क्या बन जाएगा CH3, यहां पर भी CH2 और मेरे दोस्त यहां पे CH3, यानी प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहने का मतलब एल्कीन से, या तो एल्कीन होगा डबल बॉन्ड होगा वो एल्केन बना देगा, या एल्काइन भी हो सकता है। इसमें एल्काइन का भी अपन एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, कैसे मेरे दोस्त, ये देखिए सिंपल सा ही ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं H2 से, किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम और पैलेडिनम, ये ले लो आप। तो आपके पास ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे दोस्त, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एथीन का। और इसकी वापिस आप किससे रिएक्शन करवा दोगे, हाइड्रोजन से, यानी वही कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, निकल प्लेटिनम या पैलेडिनम। तो यहां पर वापिस आपके पास क्या बन जाएगा CH3, यानी इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथेन बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है कि कहने का मतलब एल्कीन में भी क्या करते हैं अपन, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं ना, हाइड्रोजन, और वो किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, उसकी प्रेजेंस में जोड़ते हैं, तो एल्कीन से एल्केन बन जाता है। और एल्काइन में भी ऐसा ही होता है, एल्काइन में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और एल्कीन से फिर एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ये बात आप दिमाग में फिट कर लिए, यानी आपको वुड्स रिएक्शन भी समझ में आ गई है, और कौन सी, अपचयन, जिसको इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। ये बात भी समझ में आ गई होगी दोस्तों। जल्दी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं मेरे दोस्त, एक छोटा सा एग्जाम्पल कैसे, वो एक और बात कर लेते हैं, जिससे आपके क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। जैसे अपन और कंपाउंड ले ले CH3C, अगर मान लो मैथिलीन नीचे जुड़ा हुआ है, उससे अपने को कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ इस तरीके से कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर अपन कैटलिस्ट वही ले लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ले लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CH, यहाँ पर भी CH3, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहां पर भी क्या बन जाएगा CH2 बन जाएगा। यानी IUPAC आप पढ़ोगे तो IUPAC कहां से देंगे, 1, यहां पे 2, यहां पे क्या जाएगा 3, यहां 4, तो इसका नाम हो गया 3 मैथिल। अरे क्या नाम हुआ, 3 मैथिल 1 ब्यूटीन, 3 मैथिल 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर वापिस अगर अपन क्या करते हैं, इसी का ही क्या करें, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये वापिस अपने पास क्या प्रोडक्ट देता है CH3CH, इसके नीचे भी CH3 और यहाँ पे CH2 और ये CH3 दे देगा। यानी इसको अपन क्या, मैंने जो आपको प्रोडक्ट पढ़ाया था ना आइसो वाला, वो आपके समझ में आ गया। आइसो 1 2 3 4 5 पेंटेन आ जाएगा, आइसो पेंटेन। तो एक बार देख लीजिए, अगर यहां से ये दिख रहा नहीं है तो इसको छोटा कर देते हैं एरो को, जिससे आपको, तो ये बन गया CH, यहां पे CH2 और ये मेरे दोस्त CH3 हो गया। क्लियर है ना, ये यहां पर ये क्या बन जाएगा
आइसो का रूल हो जाता है कि एक कार्बन पर क्या हो, 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो एक आइसो का कंपाउंड बना देता है। मेरे हिसाब से आपके सबके क्लियर हो गया होगा सबको एक एक चीज, यानी वुड्स रिएक्शन भी कंप्लीट है और एल्कीन रिएक्शन भी कंप्लीट है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर तो जरूर कर दे। जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई सा भी जो सोशल, उस पे जरूर से जरूर इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे। ओके, थैंक यू।